हेलो एवरीवन, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं फिर लेके आया हूं रेलवे ग्रुप डी मॉडल सेट प्रैक्टिस 2025 का, जो कि 18वां लेक्चर है। तो टोटल 100 सवाल रहेगी, प्लीज़ अंत तक जरूर बने रहिएगा। पहला सवाल है कि मकड़िया किस संघ के अंतर्गत आती है। तो याद रखना है, मकड़िया जो है वह ऑर्थोपोडा जंतु जगत, जो कि सबसे बड़ी जंतु जगत का रूप है, वह है ऑर्थोपोडा, उसी के अंतर्गत आता है मकड़िया। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑर्थोपोडा। ठीक है, अगला सवाल, राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं। तो याद रखना, यह राइबोसोम जो कि एक राइबोज न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, वाटर गैस किसका मिश्रण है। तो याद रखना है, वाटर गैस जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ये दोनों को कहा जाता है वाटर गैस। ठीक है, वाटर गैस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं। अगला सवाल है कि आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण क्या होती है। देखिए, शुरुआत में जो बाईं ओर है वह ज़्यादातर धातु होते हैं, और जितने भी हम दाएं ओर जाएंगे वह क्या होते हैं, ज़्यादातर अधातु, और उसके बाद गैस में आ जाती है। ठीक है, लास्ट में इनर्ट गैस है। तो ये बोल रहा है कि बाएं से दाएं जाने पर, मतलब इधर से इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धात्विक गुण यहाँ तो ज़्यादा है, यहाँ कम है, यानी घट रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी घटेगा। अगला सवाल आते हैं। सवाल है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु रखी है, यानी जो फोकस दूरी है वह 16 सेंटीमीटर है। अवतल दर्पण में -16 होती है। ठीक है, और बोल रहा है कि फोकस दूरी की 8 सेंटीमीटर की घिसकाया जाए तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, तो वस्तु की दूरी जो है वह वस्तु की दूरी कितना हो जाएगा, वस्तु की दूरी हमको ज्ञात करना पड़ेगा। अगर हम फोकस दूरी पहले 16 था, अब घटा दिए, अब बढ़ा के 8 कर दिए, तो टोटल 24 हो जाएगा। यानी u बराबर मेरा ओरिजिनल कितना निकला, 24, तो -24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम लोग निकालते हैं, यहाँ पर हम लोग अंतिम जो दूरी है वह वस्तु की अंतिम दूरी, जो प्रतिबिंब की दूरी, वो निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होती है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। दर्पण का सूत्र यही है। f बराबर 1/-16 है, बराबर 1/v नहीं पता, प्लस 1/u, अभी हम लोग निकाले 24, -24। ठीक है, अब ये जो है वह -16 इधर ही रहेगा, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, और इधर आ गया तो प्लस 1/24 इजिकल टू 1/v। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24 दूनी 48 हो जाएगा। ठीक है, 48 हो जाएगा, और 16 तिया 3 बार में, और 24 दूनी 2 बार में, यानी ये प्लस हो जाएगा। तो ये पूरा पूरी कट गया, तो मतलब कितना हो गया, -48। तो v बराबर -48 निकला। v बराबर अगर -48, तो हमको ज्ञात करना है आवर्धन प्रकृति ज्ञात करना है। तो प्रकृति m बराबर क्या होती है, -v/u। -v अभी हम लोग निकाले, -48/u कितना है, -24। ये 2 बार में कटेगा, माइनस माइनस भी कट जाएगा, मतलब पूरा पूरी 2 निकलेगा। तो m बराबर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यानी वास्तविक निकलेगी। तो वास्तविक और आवर्धित, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक और आवर्धित हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1 से बड़ा हो जाएगा ना, 2 निकला तो 1 से बड़ा है, इसलिए वास्तविक। चलिए नेक्स्ट, किसी निश्चित कूट भाषा को ELDERLY, इसको डीलर ये शब्द कहा गया, ये जनरल को ये शब्द कहा गया। तो बोल रहा है कि न्यूक्लियर को क्या बोलेंगे। देखिए बहुत ईजी है, ए को हम लोग पहले बनाते हैं। ए को अगर हम लोग बनाएंगे सबसे पहले E, ठीक है, LD, उसके बाद ERLY, ये हो गया। उसको क्या बोला गया, DLEE, ठीक है, YLR, ये शब्द कहा गया। देखिए कैसे मैच किया, ये D, ये E, ये A, ये Y, ये R, ये L, और E को छोड़ दिया है, बस ऐसे ही हम लोग। तो यहाँ C, फिर N, ठीक है, फिर बीच वाला U है ना, ये सही बना, मतलब CUN 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 कहाँ है, एक के को है, ये है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल आते हैं। बोल रहा है कि रवि ए से शुरू करते हुए उत्तर की ओर गया। रवि ए से शुरू करते हुए उत्तर की ओर गया, वो भी 30 मीटर, यानी यहाँ से शुरू किया, अगर मान के चलिए यहाँ से शुरू किया तो 30 मीटर उत्तर की ओर गया। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ा 100 मीटर चल गया, ये 100 मीटर चल दिया। फिर वह पुनः दाएं मुड़ा 30 मीटर चल दिया, यहाँ से यहाँ फिर 30 मीटर चल दिया। ठीक है, वहाँ से
पुनः दाएं मुड़ा और 70 मीटर चल दिया, यानी यहाँ से यहाँ 70 मीटर आ गया। फिर वह क्या हुआ, बाएं मुड़ा और 50 मीटर चल गया, यानी यहाँ से यहाँ 50 मीटर चल गया। फिर वह दाएं मुड़ा और 30 मीटर चल गया, यानी ये इसके बराबर हो गया, इसके बराबर 30 मीटर चल दिया। ठीक है, अब वह रवि ए से कितनी दूर पर और किस दिशा में है, तो ये कितना दूरी, यहाँ इसे यहाँ 50 है, तो यहाँ से यहाँ भी तो 50 ही होगा ना, तो 50 मीटर, और वो किस दिशा की ओर है, तो याद रखना ये दक्षिण की ओर है, यहाँ से यहाँ दक्षिण की ओर, इधर दक्षिण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा, 50 मीटर और दक्षिण। अगला सवाल पूरा सभी कुंजी माउस है, तो सभी कुंजी को हम लोग घेर देंगे माउस के रूप में, और कुछ माउस प्रोसेसर है, तो कुछ माउस क्या है, प्रोसेसर है। अब हो रहा है कि कुछ प्रोसेसर ड्राइव भी है, यानी ये कुछ प्रोसेसर ड्राइव है। अब निष्कर्ष बोल रहा है कि कुछ प्रोसेसर माउस है, कुछ प्रोसेसर माउस है, हाँ हल्का सा तो टच किया है, मतलब पहला सही है। कुछ प्रोसेसर कुंजी है, कुछ प्रोसेसर कुंजी, ये कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, क्योंकि कुंजी के साथ टच बेल्ट नहीं था। कुछ ड्राइव माउस है, कुछ ड्राइव जो है वह माउस है, ये भी नहीं कहा जा सकता है, मतलब एक जो है एकदम 100% सही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। अगला सवाल आते हैं, ये देखिए यहाँ से कैसे हम लोग समझेंगे। देखिए अगर मान के चलिए 13 में अगर हम 4 घटा देते हैं कितना हो जाएगा, 9। 13 में अगर हम 4 घटा देंगे तो 9, और वही लास्ट वाला 3 से भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। फिर 19 में अगर हम 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15। फिर वही 5 से घटा इसको मतलब डिवाइड कर देंगे तो 3 बार में कट जाएगा। बस यही सिनेरियो अगला हमें ऑप्शन के आधार पे देखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखते हैं, ठीक है, 25 में 1 घटा देंगे तो 24, और वही 8 से 3 बार में कट जाएगा। सारे जो है 3 से कट रहा था ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं। 6 दोस्त PQ MNO PQR एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठा हुआ है, उत्तर की ओर मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब बोला P और M के बीच केवल O बैठा हुआ है, P जहाँ भी है M जहाँ भी है उसी के बीच में O है, ठीक है। अब बोला N और Q के बीच में केवल R बैठा हुआ है, M और Q के बीच में केवल R बैठा हुआ है। M किसी भी सिरे पर नहीं है, मतलब ठीक है हम बीच में लिख रहे हैं, और ना ही Q के ठीक बगल में है, मतलब M Q के भी बगल में नहीं। P O के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा हुआ है, P जो है O के बाईं ओर ठीक बगल में। N कहाँ बैठा हुआ है, अब N यहाँ हमको, P जो है वह बाईं ओर, चलिए O के बाईं ओर है तो P यहाँ P बाईं ओर मान लेते हैं, O यहाँ हो जाएगा, M यहाँ हो जाएगा, R यहाँ हो जाएगा, Q यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बचेगा सिर्फ क्या, रुकिए, P और M के बीच में O बैठा हुआ है, हाँ बीच में तो ये हो गया। अब बोल रहा है कि N और Q के बीच में केवल R बैठा, अच्छा ये वाला नहीं पढ़े थे ना, N और Q के बीच में केवल R बैठा हुआ है, N और Q के बीच में, ठीक है, N और Q, तो इस Q को क्या करते हैं, N और Q के बीच में R बैठा हुआ है, यानी ये तब Q लास्ट में हो जाएगा, लास्ट में लिख सकते हैं इसको, और इसको सेकंड, लास्ट सेकंड में लिख सकते हैं, यानी Q यहाँ लिखेंगे, R यहाँ लिखेंगे तो ये N यहाँ हो जाएगा। अब सारे कंडीशन को पढ़ते हैं। देखिए P और M के बीच में O है, P M के बीच में O है, बोल रहा N और Q के बीच में R है, N और Q के बीच में R है, बोल रहा M किसी भी सिरे पर नहीं है, ठीक तो है बीच में, और ना ही Q के ठीक बगल, हाँ Q के बगल में भी नहीं है, P O के बाएं से ठीक बगल में बैठा, P O के बाएं में बैठा, तो N कहाँ बैठा हुआ है, दाएं सिरे से दूसरे स्थान पर नहीं, बोल रहा किसी एक सिरे पर नहीं, M के दाएं से ठीक बगल, हाँ M के दाएं से ठीक बगल, ठीक है, M के दाएं से ठीक बगल में है ना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 13 मई 2007 को रविवार, तो 17 मई 2013 को कौन सा दिन, देखिए 13 मई 2007 को अगर रविवार है तो 17 मई मतलब कितना दिन बढ़ गया, 4 दिन, 13 से 17 इधर 4 दिन बच गया प्लस, मतलब हम लोग 17 मई 2007 आ गए। अब 7 से हम लोग जाएंगे कहाँ, 2013 तक, तो 7 से अगला साल 8 जाएंगे, तो 8 साल में मान के चलिए 8 साल 2008 जाएंगे तो 2 दिन बढ़ेगा क्योंकि लीप ईयर है, तो 2 प्लस 9 जाएंगे तो 1 दिन, 10 जाएंगे तो 1 दिन, 11 जाएंगे तो 1 दिन, 12 जाएंगे तो फिर 2 दिन, फिर 13 फरवरी तक चलिए जाएगा तो 1 दिन, ठीक है। कितना हो गया, 4 और 2 6, 7 8 9 10 11 12,
ठीक है, टोटल कितना हो गया 12 हो गया। मतलब 12 अगर हम 12 को अगर हम फिर 7 से यानी हफ्ता भर से भाग देंगे तो कितना बचेगा, ऑड डे 5 बचेगा, 7 एकम 7 5 12। और 5 कितना किसका होता है, सोमवार मंगल बुध और ये गुरुवार और ये शुक्रवार। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 किसका कोड है, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। 1856 को लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सी सुधार या अधिनियम पारित हुई थी। तो याद रखना है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1856 में। भारतीय वन सर्वेक्षण इनमें से किस शहर में स्थित है। तो याद रखना है देहरादून में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील शिवाजी सागर झील। ठीक है, शिवाजी सागर झील जो है वह गोविंद कृत्रिम झील है, गोविंद सागर झील ही है, जो कि पंजाब क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला, कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है। तो याद रखना 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर द्विघात समीकरण दे दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। जैसे देखिए अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 है, यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, अब ये जो है तीनों में से x में भाग दे देंगे, यानी इसमें भी x भाग देंगे, इसमें भी x भाग देंगे और इसमें भी x भाग देंगे। हमको ये वाला बनाना है ना, तो ये x और ये x एगो कट जाएगा, प्लस ये x कटेगा यानी -4। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 1 बटे एक्स। ठीक है, अब ये -4 है, उधर चल जाएगा तो +4 हो जाएगा, यानी x प्लस 1 बटे एक्स बराबर कितना हो जाएगा 4। अब बोल रहा है उसी का स्क्वायर कर देना है, तो 4 का स्क्वायर कर दे, 2 घटा दे। स्क्वायर मतलब क्या, 4 का स्क्वायर यानी 16 कर देते हैं और 2 घटा देते हैं, यही तो फॉर्मूला है, यानी 14। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 7200 मीटर स्क्वायर है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से चल रही है, तो एक साइकिल द्वारा इस मैदान के विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत इजी सवाल है। तो सबसे पहले क्या करना है, हम लोग को भुजा निकालना। 7200 मीटर स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हो, मतलब भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर बराबर कितना है 7200। अब ए बराबर निकालना है तो √7200 हो जाएगा, यही होगा ना। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो 3600 गुना 2 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, अब 3600 को अगर हम लोग रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 36 और एगो 0, 2 को कई गो निकलेगा और इधर 2, मतलब कितना हो गया 60√2। क्या हो गया, ये भुजा का मान। अब विकर्ण ज्ञात करना है, तो विकर्ण बराबर क्या, तो वर्ग की विकर्ण बराबर भुजा गुना √2, यही होती है ना। तो भुजा मेरा निकला कितना 60√2 और ये √2 हो गया, मतलब ये √2 2 और इधर हो गया 60, यानी कितना हो गया 120। ठीक है, 120 मीटर, 120 मीटर हो गया क्या, मतलब विकर्ण 120 मीटर। अब वहाँ बोल रहा है कि मैदान का पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय इक्वल टू दूरी बटे चाल होती है, तो दूरी अभी हम लोग निकालें 120। ठीक है, और उसको चलना है कितना स्पीड से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन 4 जो है यह किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको छोटा करेंगे, यानी छोटा करेंगे तो ये हो गया 5/18। ठीक है, तो ये यहाँ लिखेंगे 4 इंटू ये 5/18 डायरेक्ट ऊपर। ठीक है, अब ये 4 तिया 12 30 बार में, और ये जो है ये 4 3 30 बार में, और ये जो है आपका 6 बार में। हाँ, तो 6 गुना 18 कितना हो जाएगा 18, 8 6 48, 6 एकम 6 और 4 10 108 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 108 सेकेंड। अब 108 सेकेंड को हमको क्या बदलना है, मीटर मिनट में, क्योंकि ऑप्शन मिनट में है, तो 108 को 60 से भाग दे देना है। ठीक है, अब 60 से इसको भाग देंगे तो कितना कटेगा, 12 से काटते हैं, 12 9 108 और ये 12 5 60, मतलब 9/5 मिनट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था। नेक्स्ट, 2 जहाज एक लाइट हाउस के दोनों ओर समुद्र में नौकायन कर रहे हैं। जहाज़ों में देखे जा रहे लाइट हाउस के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। जैसे यहाँ पर एगो 45 डिग्री बना है, एगो 60 डिग्री बन रहा है।
ये 45 है और ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब लाइट हाउस की ऊंचाई जो है ना वह 81 है, यानी ये जो है आपका 81 मीटर है। तो बोल रहा है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए अब मान के चलिए ये अगर 60√3 है, ये 60 है, मतलब tan 60, tan 60 का मान मतलब क्या होता है P/B, तो यानी ये हो गया आपका √3। tan 60 का मान √3 होता है ना, मतलब ऊंचाई बराबर कितना हो गया √3, और √3 का मान दे दिया 81, तो लिख सकते हैं √3 बराबर 81, ये तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब ये √3 है तो 45 का मान क्या होता है P बराबर B होती है, यानी ये भी हो गया √3, ये √3 है, ये तो ऑलरेडी 1 ही था क्योंकि ये √3 का मान ये 1 और ये हो गया √3, ये 1 हो गया, मतलब टोटल इसका मान कितना हो गया, इसका मान टोटल √3 + 1, यानी √3 बराबर 81। ठीक है, तो √3 + 1 बराबर क्या हो जाएगा, वही तो लिखना है, तो यहाँ लिख सकते हैं √3 + 1 बराबर x, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 81 गुना √3 + 1 बटे √3। ठीक है, कहीं मैच कर रहा है, देखिए 81 1 + √3 बटे √3, हाँ बिल्कुल मैच करा, ऑप्शन नंबर 1 वही जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। एक टैंक में A और B दोनों प्रवेश नलिका है, मतलब दोनों से इंटर हो रही है पानी, जो कि 12 और 16 घंटे में भर देता है, लेकिन C जो है 8 घंटे में खाली कर सकता है, तीनों को एक साथ भर देता है। देखिए बहुत ईजी है, सबसे पहले A भरेगा 12 घंटे में, प्लस B भरेगा 16 घंटे में, लेकिन जोड़ना है, दोनों भर रहा है। अब C जो है निकाल रहा है, यानी माइनस करेंगे, कितना 8 घंटे में, तीनों का एलसीएम लेंगे 48 हो जाएगा, 12 चौक 48, 16 तिया 48, 8 छौक 48, ये 4 3 7 में 1 गया तो ऊपर में 1 ही बचेगा और नीचे 48, यानी पूरे 48 घंटे में भर जाएगा, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी जो उभयलिंगी नहीं है, अकशेरुकी है लेकिन उभयलिंगी नहीं है, तो यार ना कॉकरोच। ठीक है, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित अपघटन अभिक्रिया में PQRS की पहचान करना है। PQRS की पहचान जो करना है, यानी P यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर है फेरन सल्फेट, फेरस ऑक्साइड, और ये सल्फेट, हाँ ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम P की जगह क्या लिखेंगे, तो यहाँ देखना है P की जगह हम लोग उत्पाद के बाद क्या हो रहा है, देखिए Fe यहाँ के गो है, 2 ही गो है, यानी P की जगह हम 2 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ Fe 2 ही गो है ना, तो P की जगह Fe की जगह हम यहाँ 2 लिख सकते हैं, और शुरुआत में 1 के गो में खाली 2 है, देखिए ना, सारा ऑप्शन कट जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। बस स्मार्ट तो यही है। चलिए अगला सवाल, निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडा एसिड अग्निशामकों में किया जाता है। ठीक है, ये कथन दे दिया। अब बोल रहा है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं वाले धोवन सोडा क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। मतलब दूसरा जो है ना सही जा रहा है, ये सोडियम कार्बोनेट जल में घोला जाता है, ये सही है, लेकिन पहला जो है वह गलत है। यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा है निर्जल सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल सोडा एसिड अग्निशमक में किया जाता है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम कार्बोनेट का नहीं, तो यानी दूसरा गलत, पहला गलत है, दूसरा सही है। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला गलत, हाँ पहला गलत, दूसरा सही, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक जातीय क्रमशः ऑक्सीकारक और अपचायक के रूप में कार्य करती है। ऑक्सीकारक और अपचायक, देखिए ऑक्सीकारक कौन है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, देखिए फेरन, आयरन में ऑक्सीजन की कमी हो रहा है, यानी फेरस ऑक्साइड। अपचायक किसको बोलेंगे, जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ऑप्शन नंबर C यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड और एल्युमिनियम। अगला सवाल आता है, तत्वों के संयोजी कोष इलेक्ट्रॉनों के अनुसार उनका सही क्रम ज्ञात करना। संयोजी कोष के आधार पर तो सबसे ज़्यादा होती है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, यहाँ सवाल बोल रहा है T को Q कैसा बनाया गया है। पहला ये भी सही है, ठीक है, पहला ही सही है। ठीक है, लिथियम उससे बड़ा हो जाएगा कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है।
चलिए यहाँ आते हैं। सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि यहाँ पर क्यू है, मतलब PQRST 3 जोड़े रिवर्स करके, PQR रिवर्स करके 3 जोड़ रहे हैं, ठीक है। और डी हमको बनाना है तो कितना रखना पड़ेगा, A, तब ना रिवर्स करके ABCD हो जाएगा, यानी शुरुआत में A होगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, WX रिवर्स करके एक जोड़े, DE रिवर्स करके एक जोड़ेंगे। यहाँ U है मतलब STU हो जाएगा, TU है ना। चलिए तो AT ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। उसके बाद लास्ट में आते हैं BCDE 3 जोड़ेंगे, ABCD, तो यहाँ WXYZ यानी ATZ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि उपरोक्त श्रृंखला में सभी संख्याओं को हटा दिया जाए, सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रतीक दाएं से तीसरे के बाएं से 7वें स्थान पर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा प्रतीक, चलिए देखते हैं। दाएं से तीसरे, अगर हम सारे संख्या को हटा दें तो कौन सा प्रतीक जो है वह दाएं से तीसरे के बाएं और 7वें स्थान पर होगा। देखिए दाएं से तीसरे के बाएं से 7वें, यानी दाएं से अगर हम तीसरे जोड़ेंगे के बाएं से 7वें, यानी टोटल हो गया 10, तो दाएं से टोटल 7वां गिनना है, 10वां गिनना है। तो दाएं से अगर 10वां अगर हम गिन रहे हैं तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला हो जाएगा 10वां नंबर। सारी संख्या को हटा करके, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, शब्द इंटरनल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके ठीक बाद वाले अक्षर में और व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला के उसके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल देना है। इस प्रकार बने शब्द जो है वह वर्णानुक्रम के व्यवस्थित किया जाए और शब्द के दाएं से 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर रहेगा। देखिए सवाल बहुत ईजी है, लेकिन आप कितना इस इजी तरीके से बना रहे हैं वो मायने रखता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरनल लिखेंगे, INTERNAL, इंटरनल हो गया। अब और जितना भी वॉवेल है उसके बाद वाला आई वॉवेल है तो J, N उससे पहले वाला M, ठीक है, T उससे पहले वाला S, E वॉवेल है यानी F, R कॉन्सोनेंट है यानी उससे पहले A Q, N उससे पहले M, A वॉवेल है यानी B और L इससे पहले K, ठीक है। अब इससे जो है अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर व्यक्त करना है। तो सबसे पहले A आता है, फिर B आता है तो B लिखेंगे। उसके बाद C नहीं है, D नहीं है, डायरेक्ट क्या है, F है, ठीक है। उसके बाद J है, ठीक है। उसके बाद K है, उसके बाद L M है, 2 गो M है, ठीक है। उसके बाद Q, लास्ट में S है, लिख दिए। अब यहाँ बोल रहा है कि शब्द के दाएं से 5वें स्थान पर कौन है। दाएं से 5वें स्थान पर 1 2 3 4 5 कौन है, K है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा K। नेक्स्ट आते हैं, चलिए यहाँ पर बोल रहा है कि अगला वाला जो चित्र है वह कौन सा हो जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या किया, ये जो है ना 2 गो जो बनाया है रेखा वो सीधा था, उसी को टेढ़ा कर दिया। ये सीधा है तो उसी को अब टेढ़ा कर देगा, यही रहेगा ना। अब यहाँ थे, ठीक है, तो यहाँ था तो ये वाला बिंदु सीधा हो गया, ये टेढ़ा रहेगा तो ये बिंदु यहाँ आ जाएगा। कहाँ है, सी में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, फैक्ट्री के अंदर धूम्रपान ना करें, यह सुरक्षा की दृष्टि से सही है, यह कथन दिया गया। अब कारण क्या है, बोल रहा है श्रमिक जो है आमतौर पर ऐसी सूचनाओं पर ध्यान नहीं देते। बिल्कुल गलत है, ध्यान देते हैं, ये जो गलत जा रहा है। दूसरा, कारखाने के अंदर सुरक्षा वांछनीय, ये सही है, दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, काजल अपने घर से दक्षिण में 25 मीटर की दूरी पर चलती है। दक्षिण घर से
25 मीटर की दूरी दक्षिण की ओर गया काजल, फिर बाएं मुड़ा 10 मीटर, फिर उत्तर की ओर 20 मीटर। अब बोल रहा है वह फिर अपने घर की ओर चलने लगे तो वह किस दिशा में जाएगा, तो इधर जाएगा। मतलब ये उत्तर हो गया, ये पश्चिम हो गया, यानी उत्तर पश्चिम की ओर जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बृहदेश्वर का मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चोल साम्राज्य के राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया था। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किस भाषा में लिखा था, तो याद रखना है संस्कृत भाषा में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा था, तो याद रखना है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, छलिया नृत्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो याद रखना छलिया नृत्य उत्तराखंड में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको अगर हम साइन थीटा से अगर डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा। इजिकल हरों का परिमेयकरण करेंगे तो टोटल का मान हो जाएगा √3 बटे 1, यानी साइन थीटा बटे कॉस थीटा इसका मान हो गया टेन थीटा इजिकल टू √3। साइन बटे कॉस, ठीक है, ये √3 हो गया। अब √3 जो है वह कितना हो जाएगा, टेन √3 मानी, अच्छा एक थोड़ा मिस्टेक हुआ है यहाँ, और हरों का परिमेयकरण करेंगे तो -√3 हो जाएगा, -√3 10 -√3 यानी 300 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। P 25 सेकंड में 250 मीटर दौड़ता है, क्यों उतनी ही दूरी 30 सेकंड में दौड़ता है। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करता है तो 4.5 सेकंड में के बाद P Q से कितना आगे रहेगा। बहुत ही शानदार सवाल है। तो P का चाल पहले हम लोग निकाला, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना है 250 और समय कितना है 25 पहला वाला, तो ये 10 मीटर प्रति सेकंड जो है वह A चलेगा, मतलब P जो है वह 10 मीटर प्रति सेकंड चलेगा। वह Q कितना दूरी में चलेगा, Q वही दूरी यानी 250, और उसी को जो है वह 30 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है, मतलब 30 सेकंड में, सॉरी, तो ये 3 ये मतलब 25 बटे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 4.5 सेकंड की दूरी में P और Q कितना से आगे हो जाएगा, तो आगे मतलब कम ज़्यादा बेसी, ऐसे में कब लिखना है, हमेशा माइनस लिखना है। ठीक है, तो ये 4.5 सेकंड, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल कितना है मतलब 4.5 है, इनटू ये दोनों को घटा देना है, चाल घटा देना है, समय इक्वल टू दूरी बटे चाल बराबर, मतलब हमको निकालना है दूरी बराबर चाल गुना समय। समय क्या करेंगे, दोनों घटा देंगे, क्योंकि यहाँ आगे पीछे का बात हो रहा है, तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 25 बटे √3, सॉरी खाली 3। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3 दाहें 30 माइनस 25 यानी 5 बटे 3 इंटू ये 4 5 को पॉइंट हटाएंगे तो 45 और नीचे को पॉइंट, 5 इधर 2 बार में यानी 3 दूनी 6, 6 को 45 से भाग देना है, तो 6 7 42 हो गया और 6 5 30 यानी 7.5। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, साधारण ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से एक धनराशि 5 वर्षों में मूलधन धनराशि की 8/5 के बराबर हो जाएगी। साधारण ब्याज की कोई धनराशि अगर हम 100 मान लेते हैं 5 वर्षों में किस दर से, ठीक है, बोल रहा है कि 8/5 हो जाएगी, 8/5 हो जाएगी, यानी ये 8 किसका, मूलधन का, तो यानी मूलधन हम 100 माने, उसी का 8/5 हो जाएगी, यानी 5, ये 5 से इसको काटेंगे, 5 दूनी 10, अरे को 0, 8 दूनी 16, अरे को 0 60, यानी ये क्या है, मिश्र धन है। अब हम माने थे 100 लेकिन 160 हो गया, लेकिन ये क्या है, ब्याज का फॉर्मूला, तो ब्याज कितना है, इसमें एक्स्ट्रा कितना है 60, तो वही फॉर्मूला एक्स्ट्रा ही लिखना है 60, ये 0 12 5 60, यानी आर बराबर कितना निकला 12%। बस इजी सवाल था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नरेंद्र की माँ की आयु नरेंद्र की आयु का 4 गुनी है। 4 वर्ष पहले उसकी माँ की आयु उसकी तत्कालीन आयु से 6 गुनी थी। अगर मान लेते हैं नरेंद्र की x, उसकी उम्र x मान लेते हैं, तो उसकी माँ की उम्र कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि 4 गुना था उसकी माँ। अब हो रहा है कि 4 वर्ष पहले, मतलब इसमें भी 4 घटाना है और इसमें भी 4 घटाना है,
ठीक है। तो बोरा 6 गुनी थी, तो बेटा तरफ 6 गुना करेंगे तब ना बीच में बराबर हो जाएगा, क्योंकि बेटा छोटा था। ये हो जाएगा 4x - 4 इजिकल टू क्रॉस ये गुना करेंगे 6x - 6 चौक 24, ठीक है। ये 6x और 4x उधर चल जाएगा 4x क्योंकि छोटा है, तो इधर 2x बचेगा और -24 इधर आ जाएगा तो जुड़ जाएगा, यानी +24 हो जाएगा। तो प्लस -4 और इधर हो जाएगा +24, तो माइनस प्लस माइनस यानी 22 बराबर 2x। तो x बराबर कितना निकला 11। चौबीस और 4 सॉरी 24 और 4 ये 20 रहेगा, यहाँ 20 हो जाएगा, तो 2 इधर तो निकलेगा 10 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर 10 निकला। अब बोल रहा है कि उसकी मम्मी उन दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो x बराबर अगर 10 है तो मतलब बेटा का उम्र तब 10 हो गया और उसका मम्मी 4 गुनी थी यानी 40 हो गया, तो 10 और 40 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बोल रहा है cos x + 1/cos इजकल टू 2। जब भी यहाँ 2 रहेगा इसको मान लेते हैं 1, इसको भी मान लेते हैं 1, तब ना यहाँ 1 और 1/1 का एक ही मान होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2, तो वो भी स्क्वायर करेंगे तो वो भी कितना हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये इजी सवाल है। नेक्स्ट, यौगिक X एक पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस है, इनमें स्वच्छ गुण है और इसका उपयोग कांच के विनिर्माण के लिए किया जाता है। कांच के विनिर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं धावन सोडा का, ऑप्शन नंबर सी। द्रव द्वारा सतह को भिगाने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो याद रखना द्रव और सतह के बीच का कोण इस पर निर्भर करता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस एक जीवधारी में उसके उत्सर्जी अंगों को सही मिलाया गया है, कौन सी जीवधारी, तो याद रखना है सबसे पहले आता है आपका हाँ केंचुआ वाला सही जा रहा है, केंचुआ, फिर ग्रस केंचुआ का होता है पहले ग्रसनी, फिर अध्यावरणी और फिर पट्टी नेफ्रेडिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है, तो याद रखना है पोटेशियम नाइट्रेट का, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जैविक अन्योन्य के किस प्रकार में एक जाति को लाभ और दूसरे जाति को हानि होती है, तो याद रखना है परजीविता के रूप में, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, अरुण ने विजय को एक घड़ी उपहार में दिया जो हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे हो जाती है, हर 3 मिनट में 5 सेकंड आगे। अब हो रहा है कि सुबह 7 बजे सेट किया गया तो दोपहर उसी दिन दोपहर की घड़ी 4:15 बज रहा है, तो सही समय क्या हो जाएगा। देखिए अगर मान के चलिए 3 मिनट में 5 सेकंड आगे, ठीक है, तो अगर हम मिनट को घंटा बदलेंगे यानी 60, तो ये 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 3 इधर काटेंगे 20 × 5 = 100 यानी 100 सेकंड हो जाएगा ना, बिल्कुल। अगर यहाँ 60 मिनट यानी 1 घंटा में 100 सेकंड, अब यहाँ कितना घंटा बीत रहा है, ठीक है, यहाँ कितना घंटा बीत रहा है, देखिए 3 मिनट में हाँ 7 बज के उधर 4, तो 7 इधर बचेगा, 7 5 4 9, 5 और इधर 4 9 घंटा, टोटल 9 घंटा। तो 9 घंटे में कितना हो जाएगा, अगर ये 1 घंटा है 60 मिनट यानी 1 घंटा, तो 1 घंटा बराबर 100 सेकंड, तो 9 घंटा बराबर 9 सेकंड, 900 सेकंड, 900 सेकंड हो जाएगा। अब 900 सेकंड को हम लोग मिनट में बदलना है, तो मिनट मतलब 60 से भाग देंगे, तो ये जीरो यानी कितना हो जाएगा 15 मिनट। तो अगर हम 4:15 बजे ले रहे हैं यानी वह कितना हो जा रहा है 15 मिनट आगे दिखा रहा है, तो 4:15 हमको दिखा रहा है ओरिजिनल, लेकिन 15 मिनट आगे हो गया, तो 15 मिनट घटा देंगे, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। 4 बज रहा है ओरिजिनल, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, चलिए 5 अगस्त 1987 को कौन सा दिन रहेगा, 5 अगस्त 1987। चलिए बहुत ईजी सवाल है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1900 को तोड़ेंगे, 5 अगस्त 1987 अगर है तो 1900 को तोड़ेंगे, तो 1900 में कोड बनता है 1, 1600 तो एकदम शताब्दी और वो तो 0 हो जाएगा, लेकिन 300 का कोड बनता है 1600 300 1900, तो 300 का कोड बनता है 1, ठीक है। अब 87 तो पूरी नहीं हुआ यानी 86 पूरी हो गया, प्लस इसमें लीप ईयर जो है वह कितना हो गया 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 21 को लीप ईयर हो गया बीता हुआ है, सब में 1 को जोड़ेंगे ना, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है,
तो ये टोटल जोड़ना है तो कितना होगा, 6 और 1 7, 8 और 2 10, 107, यानी इसको फिर 7 से भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 पचे 35। ठीक है, अब कितना बच रहा है ऑड डे, तो 2, यहाँ ऑड डे 2 बच रहा है, 7 पचे 35, तो 35 105 तक तो काटिए थे, 107 था तो 2 ऑड बच गया। हमको अगस्त तक जाना है, जनवरी कितना हो जाएगा 3, फरवरी 0 क्योंकि लीप ईयर नहीं है, मार्च 3, अप्रैल हो जाएगा आपका 2 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में हम लोग टोटल 5 ही ले लेंगे। ये 5 और 3 8, 8 और 2 10 हो गया, इधर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ठीक है, 22, 23, इधर 24 हो गया, यानी टोटल कॉर्ड कितना बचा 24, फिर 7 यानी सप्ताह से भाग देंगे, 7 21, 3 बचेगा ऑड डे, तो 3 यानी सोमवार मंगल बुध, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बुध या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ देखिए बोल रहे फूड का मतलब क्या है, कहाँ कहाँ फूड है, फर्स्ट में ही फूड है और लास्ट में भी फूड है। यहाँ देखिए, अब यहाँ फूड में क्या क्या मैच कर रहा है, देखिए इस फूड में यहाँ ये दोनों में फूड क्या मैच कर रहा है, यहाँ बोल रहा है स्पिन टीन फिन, यहाँ बोल रहा है सिग पैन फिन, यानी फिन मैच कर रहा है, यहाँ भी फिन है, यहाँ भी फिन है, यहाँ भी फूड है, यहाँ भी फूड है, तो दोनों का मतलब फूड का मतलब टी फिन हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोरा क्वीज का मतलब 73, जॉब का मतलब 39, तो फूजी का मतलब क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है, क्यू कितना नंबर में आता है 17 नंबर में, प्लस यू कितना नंबर में आता है STU 21 नंबर में आता है, आई कितना नंबर में 9 नंबर में, प्लस जेड 26 नंबर में, सबको जोड़ देंगे 6 और 9 15 और 1 16, 16 और 7 हो गया 23, यानी 3 हाथ में 2, 2 2 4 5 6 7 73, टोटल को जोड़ दिए। बस फौजी में भी हम लोग जोड़ देंगे, एफ कितना नंबर में आता है 6 नंबर में, यू 21 नंबर में, जे 9 नंबर में, आई 10 मतलब आई 9 नंबर में, जे 10 नंबर में। ठीक है, तो ये इसको अगर हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखते जोड़ते हैं, ये सारे जोड़ देंगे 6 और 1 7, 7 और 9 कितना हो गया 6, 16, 6 हाथ में बचा 1 2 3 और 1 4, 46 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आते हैं, देखिए सबसे पहले क्या, दोनों एक दूसरे से दूर पर है, फिर सट गया, फिर दूर पर है, फिर सट गया, तो अब दूर ही रहेगा, यानी ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं रहेगा, या तो ये या तो ये। ठीक है, देखिए सर्कल यहाँ इस कोने में है तो अगला क्लॉकवाइज इस कोने में, फिर उस कोने में, फिर उस कोने में, तो यहाँ अब अगला वाला हो जाएगा, तो अगला वाला इसी में है, यानी 3 नंबर, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, बोल रहे छात्रों की उन संख्या कितनी है जो बी और एच खेलते हैं परंतु एफ नहीं खेलते हैं, बी और एच खेलते हैं लेकिन एफ नहीं खेलते, यानी एफ में जो भी आएगा वो कट जाएगा, तो वो कौन सा है जो दोनों में कॉमन है, 14, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा उद्यान जो है सबसे अधिक एक सींगे वाला गैंडा पाया जाता है, सबसे ज़्यादा, तो यानी काजीरंगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जिसमें एक सींग वाले गैंड पाया जाता है। कौन सी महिला है जो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी, तो याद रखना है मीरा कुमार, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान का हस्ताक्षर किया, जिसमें कितनी महिलाएं थी, तो याद रखना इसमें टोटल 15 महिलाएं थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशवमेघ घाट पर किए जाने वाले दशवमेघ यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी, तो याद रखना ये जो है भगवान ब्रह्मा थे, ऑप्शन नंबर बी। एक समबाहुभुज के एक अंतःकोण और एक बहिष्यकोण का अनुपात 4:1 है, तो बहुभुज की संख्या ज्ञात करना है। बहुत शानदार सवाल है, चलिए बहुत ही शानदार सवाल बनाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है कि उसका अनुपात कितना है बहिष्यकोण का, 4:5, 4:1x, मतलब 4x प्लस 1x बराबर
अंतःबाह्य कोण का योग कितना हो जाता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री लिख सकते हैं। यानी ये हो गया 5x बराबर 180 डिग्री। 5 से इसको काटेंगे, ठीक है, तो 5 या 15 5 30, यानी x बराबर कितना निकला 36 डिग्री, x बराबर 36 डिग्री। अब हो रहा है कि बहुभुजों की भुजाओं की गणना करना है। तो भुजाओं की गणना ज्ञात करने के लिए सबसे पहले 360 डिग्री बट्टे बहिष्य कोण कितना था, तो अभी निकाले ना 36, तो 36 से भाग दे देंगे, तो 10 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2013 से 18 तक इस्तांबुल की जनसंख्या में हुई अनुमानित प्रतिशत में वृद्धि क्या था। अगर मान के चलिए 2000 मान के क्या वही है, 2013 में 1.3 लाख है और 2018 में कितना हो गया 2.8 लाख। तो हमको वृद्धि ज्ञात करना है, मतलब उसका क्या करना है प्रतिशत ज्ञात करना है, कितना वृद्धि हुआ वही। तो इसका अंतर पहले खोजना पड़ेगा, तो उधर 8 हो गया और इधर हो गया आपका 7, 8 7 15, यानी 1.5 उसका अंतर है। और मतलब ज़्यादा बढ़ रही है तो छोटी संख्या नीचे 1.3 इंटू परसेंटेज कीजिए 100, ठीक है। अब इसको भाग देंगे, ये पॉइंट तो हटिए जाएगा, यानी 1500 बटे 13 हो गया, ठीक है। तो 13 एकम 13 2 20, ठीक है। फिर 13 एकम 13 और बचेगा आपका 7 70 बचेगा, तो 13 चौक 52, 13 5 65, 13 5 65 तक जाएंगे, यानी 115 तो डेफिनेटली आ रहा है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, यदि एक समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफलों का अंतर 66 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत ही शानदार सवाल है, एकदम बहुत ही शानदार सवाल, ठीक है। ये होगा आपका एडवांस मैथ। चलिए तो बढ़ाते हैं, सबसे पहले क्या बोल रहा है, परिवृत्त और अंतःवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 66 है। अच्छा, परिवृत्त की अगर मान के चले कोई समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तो ये हो गया अंतःवृत्त और ये हो गया परिवृत्त, ठीक है। तो परिवृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, मतलब बड़ा वाला ये वाला। तो परिवृत्त की त्रिज्या क्या होती है a/√3, ठीक है। तो परिवृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या त्रिज्या क्या हो जाएगा a/2√3, बस यही सब रटना है, एडवांस में तो यही है। अंतःवृत्त छोटा वाला, ठीक है, उसका त्रिज्या ज्ञात करेगी तो a/2। अच्छा ए क्या है, ए है आपका जो समबाहु त्रिभुज है ना उसका भुजा, ठीक है। चलिए अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी पाई r², तो r² यानी a² बटे √3 का स्क्वायर यानी सिर्फ 3, फिर यहाँ a² बटे ये स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 4 तिया 12। अब पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है। अब दोनों का माइनस कितना है, अंतर कितना है 66, तो इधर लिख देंगे 66, बस यही तो करना था, ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं 12, ये 3 4 बार में मतलब 4a² और माइनस a², तो सिर्फ बचेगा 3a², और पाई तो है ही है, इजिकल टू ये 66 हो गया इधर, ठीक है। अब ये 12 3 से इसको काटते हैं, 3 दूनी 6 3 दूनी 6 22, ठीक है। अब ये जो है पाई भी उधर चल जाएगा, तो r² डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं a² बराबर 22 गुना 12 बटे ये हो जाएगा आपका पाई का मान 22/7, ये 22 22 12 7 84, मतलब a² बराबर कितना निकला 84। अब 84 को अगर हम अंडर रूट में तोड़ेंगे कितना में टूटेगा, तो 84 को अंडर रूट में तोड़ेंगे तो ये टूटेगा आपका, अच्छा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने बोल रहा है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी 84 मेरा a² बराबर निकल गया, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, a² बराबर मेरा निकल गया कितना 84, और त्रिभुज का क्षेत्रफल तो समबाहु त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होती है √3/4 भुजा स्क्वायर, यानी 84, ये a² भुजा स्क्वायर यानी a², यही होती है फॉर्मूला। तो √3/4 और भुजा स्क्वायर का मान यहाँ दे दिया 84, बस इसको भाग देंगे 21 बार में, 21√3, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ ये भी सवाल ज़बरदस्त है,
अगर ऊपर में रेकरिंग रहेगा तो रेकरिंग वाला किसे जोड़ते हैं, सबसे पहले ये बाहर वाला जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो ये 4 और 2 6 माइनस 3 यानी सिर्फ 3 बचेगा, प्लस रेकरिंग ऊपर में 43 है तो 43 और 2 ऊपर में रेकरिंग है तो 2 9 माइनस ऊपर में 4 है तो 4 और 2 के ऊपर रेकरिंग है तो 99, ये भी हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा ऊपर में 44 है तो 44 2 के ऊपर रेकरिंग यानी 99, ये सारे को जोड़ देंगे तो ये 99 हो जाएगा एलसीएम। टोटल को जोड़ देंगे 44 और इधर 44 88 88 88 89 90 91, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 3, यानी ये हो गया आपका 3 और 91 के ऊपर रेकरिंग क्योंकि उसके भी नीचे 9 है तो 3, अच्छा सॉरी ये 4 घटाना था, बिल्कुल एक्सट्रीमली सॉरी। तो ये जोड़ेंगे पहले 44 और ये हो जाएगा आपका 87 माइनस 4 तो 83 हो जाएगा। तो 3 प्लस रेकरिंग इसके भी ऊपर आ जाएगा क्योंकि इसके भी नीचे 99 है तो 83, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा युग्म गलत है यहाँ हमको गलत ढूंढना है। सबसे पहले बोल रहा है लुईस पास्चर ने वैक्सीन की खोज की, पहला सही है। बिंजरिक ने कंटेंजियम वाइस विक्यूम इसकी खोज की, सही है। स्टेनले ने टीएमवी क्रिस्टल ये भी खोज। इवान वस्की ने रेट्रोवायरस की खोज की थी, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है, कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं। अनुमस्तिष्क एक मस्तिष्क के पश्चिम भाग में स्थित है, बिल्कुल सही। यह बोलने, सूंघने, देखने, स्वाद, सुनने ये नहीं है, ऑप्शन नंबर बी गलत जाएगा। नेक्स्ट, पूरा एक प्रकाश की किरण जो है 12 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण पर एक मुख्य अक्ष के फोकस समानांतर पर आपतित हो रही है। परावर्तित के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष पर स्थित क्यू से आती हुई प्रतीत होती है। तो चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए पी क्यू का मान ज्ञात करना है। देखिए, अगर मान के चलिए कोई उत्तल दर्पण है, ठीक है, तो ये कोई अगर हम रे उसमें डालेंगे तो कहाँ जाएगा, इधर घूम जाएगा। लेकिन इसको जो है यहाँ पर मिलान करना है जो कि आभासी के रूप में, ठीक है। तो ये कितना दूरी वक्रता त्रिज्या दिया है, सी बराबर दे दिया है 12 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है क्या, तो याद रखना ये इसकी दूरी पी क्यू, ठीक है। तो सी यानी ये फोकस दूरी टोटल मेरा दे दिया है, वक्रता किरण की त्रिज्या जो है वह 12 दे दिया है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, उसका आधा यानी 6, और वो भी प्लस में क्योंकि यह दाहिने साइड होती है उत्तल दर्पण में, तो 6 हो जाएगा राइट आंसर। तो 6 खाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में देखिए 6 है। नेक्स्ट आते हैं, श्रेणी क्रम के संयोजित 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को टर्मिनल पर वोल्टेज V1 V2 V3 के आधार पर है। यदि I उनसे होकर प्रवाहित होने वाली निवल धारा को निरूपित करता है तो निवल वोल्टेज V किसकी हो जाएगी, V किसकी हो जाएगी। देखिए, तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में तो ये भी जोड़ते हैं ना, R1 R2 है तो V1 V2 V3 वही हो जाएगा ना, V बराबर V1 प्लस V2 V3, ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल, बादल सफ़ेद दिखते हैं क्योंकि बादल की छोटी जल की जो बूंदें हैं वह कैसी होती है, यह दृश्य प्रकाश की सभी तरंग धैर्यों की समान तीव्रता के साथ प्रकीर्णन होती है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। समूह में कौन सा पक्षी भिन्न है, कौन सा पक्षी भिन्न है, देखिए मोर, मुर्गी, शुतुरमुर्ग ये सारे एक ही है, लेकिन बाज जो है ना वह मांस खाता है, ये अलग हो गया, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, OPQRSTU 7 डिब्बे हैं, एक के ऊपर एक रखा गया, यानी नीचे एक है, 2 3 4 5 6 और ये 7 ऐसे ही दिया गया। अब हो रहा है कि R और P के बीच में केवल एक डिब्बा है। अब R जहाँ भी है, P जहाँ भी है, उसके बीच में कोई एक डिब्बा है। S और T के बीच में केवल एक डिब्बा है, S और T के बीच में एक डिब्बा है, S और T के बीच में भी एक डिब्बा है। बोला P और Q के बीच में केवल एक डिब्बा है। अच्छा, तो P यहाँ हो गया, यानी इसकी R खाली जगह, P खाली जगह, Q, यही तो बोला है, P और Q के बीच में एक डिब्बा है। Q को सबसे नीचे रखा गया। अच्छा, सबसे तो बन गया सब। अब Q सबसे नीचे, तो उससे पहले खाली, फिर P 3 नंबर में,
उससे पहले खाली, फिर R 5 नंबर में। ठीक है, चलिए अब यहाँ बोल रहा है कि T को Q के ठीक ऊपर रखा है। T को जो है Q के ठीक ऊपर, यानी T यहाँ है तो Q के ऊपर जस्ट यहाँ हो जाएगा, और T के बाद में खाली यानी वो P हो जाएगा। उससे पहले कौन हो जाएगा? S, तो S यहाँ है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि S और Q के बीच में कितने डिब्बे हैं? S और Q के बीच में कितना डिब्बा? 2 को है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल। जैसे यहाँ देखना, G से कौन बड़ा है? M, तो ऊपर में लिखेंगे। उससे भी बड़ा कौन है? B, या बराबर भी है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि G जो है ना उससे Y से भी बड़ा है या बराबर है, और S से छोटा है, यानी S तब ऊपर में हो जाएगा, और Y के बराबर में कौन है? L। बस ऐसे ही अपनाना है। ठीक है, अब यहाँ निष्कर्ष बोल रहा है कि निष्कर्ष क्या होगा। देखिए निष्कर्ष हमें क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले निष्कर्ष हमको निकालना है। कैसे निकलेंगे? जैसे यहाँ बोल रहा है कि B बड़ा है Y से, B बड़ा है Y से, हाँ तो B ऊपर में है और Y नीचे है तो बड़ा ही होगा, पहला सही। M बराबर है L के, M यहाँ है L यहाँ है, दोनों बराबर हो सकता है? नहीं, तो पहला ही सही, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। यहाँ देखिए, इसको सामने सामने वाला गुना करेंगे और दूर दूर वाला, यानी 9x बराबर हो जाएगा 12 गुना 12 144। ठीक है, 9 से इसको काटेंगे तो ये हो गया 9 एकम 9, 9 छक 54, यानी x बराबर 16 निकला। ठीक है, अब यहाँ निकलेंगे, फिर सामने सामने वाला गुना, दूर दूर वाला गुना, यानी ये हो गया आपका 42 गुना 42 और बटे 28, 7 छक 42, 7 चौक 28, 4 आधा 2 आधा 3, 2 से इसको काटेंगे 21, तो 21 दिया कितना हो गया? 63, यानी y बराबर कितना निकला? 63। बोल रहा 2x प्लस वाई याद करना है। 2x यानी 16 दूनी 32 और 63 जोड़ देना है, 32 और 63 लगभग 95 जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 95। नेक्स्ट आते हैं अगला सवाल। मैन ग्रिड के फेल होने के कारण शहर के कई हिस्सों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई है। मैन ग्रिड अगर फेल हुई है तो शहर में बहुत सारे जगह पर क्या हुई है, मतलब बिजली जो है वह प्रभावित हुआ है। इसकी धारणा क्या है? धारणा जो है वह है कि मैन ग्रिड शहर के विभिन्न हिस्सों में विद्युत संरक्षण के लिए उत्तरदायित्व है। विद्युत जो संरक्षण के लिए जो है वह उत्तरदायित्व है। हाँ, इसका उत्तरदायित्व कौन होगा? उसी के संबंधित जो संबंधित है, जो रिलेटेड है, उसी को बोला जाएगा। यानी पहला जो है आपका सही जा रहा है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा, विद्युत आपूर्ति बाधित होने के दौरान अधिकांश लोगों को घरों में विद्युत आपूर्ति के प्रबंधन के लिए बैकअप पावर इंस्टॉलेशन होते हैं। तो ये तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये है, और बैकअप के लिए हर जगह अपना अपना सब लोग जो है कुछ ना कुछ रखा हुआ है, चाहे जैसे बैटरी है या इन्वर्टर है, बहुत सारे हैं जो कोई जनरेटर रखता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये सही है, लेकिन क्या कथन में इसका कहीं जिक्र था? कथन में ये कहीं मतलब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कहीं भी मतलब बोला नहीं है, यानी यह तब गलत जाएगा। तो केवल बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, केवल एक सही है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय संविधान के कौन सी अनुसूची गणराज्य आधिकारिक भाषाओं की सूची है? आधिकारिक भाषाओं की सूची 8वीं अनुसूची है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना 1935, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो याद रखना अनुच्छेद 55, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखना प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, 66049 का वर्गमूल। अच्छा देखिए, बहुत ही बेसिक सवाल बता रहे हैं। वर्गमूल ज्ञात करना है तो लास्ट जो दो डिजिट है 49, उसका वर्गमूल कितना होता है? 7। ठीक है, अब 7 में हम लोग को क्या करना है? सबसे पहले 7 का 49 जो है 49 है, यानी उसके आसपास अगर हम 50 से 7 घटाएंगे, पहले 50 से घटाएंगे तो कितना आना चाहिए? इकाई अंक जो है वह 43 आना चाहिए। फिर 50 में हम लोग नहीं आ रहा है तो 7 जोड़ देंगे, यानी 57 आना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों भी 9 हो रहा है तो फिर 100 में घटाएंगे, 50 में नहीं हो रहा है तो 100 में 7 घटाएंगे, यानी लास्ट में 93 आनी चाहिए। और ये भी नहीं हो रहा है तो 100 में फिर 7 जोड़ देंगे, यानी 107 होनी चाहिए, यानी 07 होनी चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं क्या आ रहा है। देखिए 57 यहाँ लास्ट में है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 257 का स्क्वायर है 66049, तो 57 तो आ रहा था ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था। अगला सवाल,
पूरा ए बी सी ऐसे 3 धन पूर्णांक है जिसका औसत 28 है, और ए बड़ा है 20, बी बड़ा है सी से, मतलब ए से भी बड़ा है बी, बी से भी बड़ा है सी। तो ऐसे में माध्यिका ए प्लस 16 दिया गया, तो न्यूनतम ए की मान याद करना है, सबसे कम क्या हो सकती है। सवाल ज़बरदस्त है, ठीक है। तो औसत याद करना है, तो 28 गुना 3 कितना हो जाएगा, तो 28 गुना 3 8 24, 2 दूनी 6 और 2 8 84, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू तीनों का मान कितना हो जाएगा 84, ठीक है। अब यहाँ क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि माध्यिका जो है ना वह ए प्लस 16 है, यानी बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस 16 बी की जगह, और सी का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, सी का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, ठीक है। तो ये 16 ए प्लस 16 है, ये 16 उधर घट जाएगा 84 में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी उधर हो गया 68, ये खत्म। इधर बचेगा 2a प्लस सी बराबर 68, यही होगा ना। अब देखिए अगर 2a को हम लोग तोड़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा ये हो जाएगा, आधा तो हो ही जाएगा, मतलब 34। तो बोल रहा है कि ये 34 ये 2a में जाएगा, और न्यूनतम संभव मान जो है वह उसका आधा केवल सी ले लेगा, यानी 68 का आधा ए और ए, यानी ये दोनों लेगा ए और बी, और अकेले सी आधा लेगा, यानी 68 का आधा 34, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं 7 अलग अलग परीक्षणों के समूचे की माध्यिका 21.5 है। यदि समूह के 3 सबसे बड़े परीक्षणों में से प्रत्येक में 4 की वृद्धि की जाए तो नए समुच्चय की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो अगर सब में एक जोड़ वृद्धि करना है तो 7 अलग अलग परीक्षण में सब में एक जोड़ा है, तो 7 एकम 7/2 हो जाएगा। तो 7 एकम 7 मतलब 8/2, यानी ये क्या हो जाएगा चौथा। तो चौथा पद क्या हो जाएगा, 3 सबसे बड़े परीक्षणों में प्रत्येक में 4 वृद्धि कर देना है। तो 4 वृद्धि अगर हम करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मूल समुच्चय जो है वह माध्यिका से 4 वृद्धि अगर करते जाएंगे तो समान ही रहेगी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आते हैं, देखिए पाईचार्ट से समझिए। सॉफ्टवेयर कंपनी द्वारा जो 2013-14 में अर्जित किया गया लाभ और 2014-15 में किया गया लाभ क्या कितना गुना है। 2013-14 में कितना था 380, ठीक है, और 2014-15 में कितना है 290। ये इसका कितना गुना है, ठीक है, यानी 290 में हम कितना गुना करेंगे, x की हो जाएगा आपका 380। तो 380 को हम लोग 290 से भाग दे देते हैं, क्योंकि उधर गुना में तो इधर भागा में आ जाएगा, ये जीरो 29 को 38 से भाग देंगे तो 29 एकम 29 बचेगा कितना, फिर 9, फिर एगो 0, फिर पॉइंट, तो 29 तिया 9 तिया 27 87 हो जाएगा, मतलब 1.3 लगभग गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर से संयोजित कुंडली के अंदर गति कराए जाने पर कुंडली में धारा प्रवाहित होती है और प्रेरित धारा उनमें से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है। तो प्रेरित धारा जो है किस कारक पर निर्भर नहीं करता है, तो याद रखना ये कुंडली से संयोजित गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कोई प्रकाश की किरण किसी कांच के प्रिज्म के एक अपवर्तक पृष्ठ AB पर आपतित होती है और अन्य अपवर्तक पृष्ठ AC से बाहर निकलती है, ठीक है। तो बोल रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। बोल रहा है कि अगर मान के चलिए कोई परावर्तक पृष्ठ है, ये AB, यहाँ AB से इंटर हो रही है किरण और AC से बाहर निकल रही है, ठीक है। तो बोल रहा है कि पृष्ठ AB पर आपतन कोण श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों के समान हो जाएगा। क्या ये सही है, रंगों के लिए वह जो आपतन कोण है वो कभी समान नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ऐसे ही जाता है अलग अलग। दूसरा, पृष्ठ AC पर आपतन कोण विभिन्न रंगों के भिन्न भिन्न, हाँ ये सही है, भिन्न भिन्न होगा, सब अलग अलग होगा, ठीक है, 2 सही है, तो केवल 2 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट, फ्यूज तार से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। फ्यूज तार कैसे बनते हैं, देखिए बोरा यह उपकरण श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फ्यूज तार श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, बिल्कुल सही,
इसकी निम्न गलनांक होती है, तुरंत गल जाना चाहिए ताकि बहुत सारे जो इक्विपमेंट है उस सारे को अति भारण से रोक सके, यानी ये भी सही है, दोनों सही, ऑप्शन नंबर बी। जेनेटिक कोड मिलते हैं, जेनेटिक कोड किससे मिलते हैं, तो याद रखना है एरएनए में, mRNA में, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। राम एक 88 मीटर लंबे तालाब में तैरता है और एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस आने में टोटल 176 मीटर की दूरी तय किया 1 मिनट में, तो औसत चाल निकालना। तो औसत चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। तो टोटल दूरी कितना होगी 176 और समय कितना ले लिया, तो बोल रहा है 1 मिनट यानी सेकंड, मीटर है तो यहाँ भी सेकंड लेंगे, तो 1 मिनट का 60, तो इसको भाग देंगे 6 से, इसको भाग देते हैं, 6 दूनी 12 और बचेगा 5, 56, ठीक है। तो 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 9 54 तक जाएंगे, मतलब और पॉइंट 2.9 तक जाएगा, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए रीजनिंग का सवाल। 7 और 5, देखिए 7 5 35 होती है और 35 को फिर 5 से गुना करेंगे तो 175 होता है। 6 7 42 होती है और 42 को फिर 7 से गुना करेंगे तो 294 होगा। ऑप्शन नंबर एक देखिए। 8 3 24 होती है और 24 को 8 से फिर गुना करेंगे तो 192 ही होगा, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं 87 का। रीजनिंग का सवाल है, बोल रहा है कि KIT को 20 कहा गया, मतलब KIT जो 20 है इसको कहा गया PRG 50, ठीक है। वही बोला ENT 16 को VMG 40, तो AMFG 18 को क्या बोलेंगे। देखिए बहुत इजी सवाल है। सबसे पहले एक को समझते हैं, KIT, KI और T, उसके बाद 20 है, इसको क्या कहा गया, K का उल्टा क्या होता है P, तो P लिखा गया। फिर इंडियन रेलवे यानी I का उल्टा R हो गया, और T का उल्टा टाइगर G, और 20 को कितना कर दिया, 20 का अढ़ाई, मतलब 20 का अढ़ाई गुना कर दिया 50, यही है, ठीक है। फिर यहाँ देखिए ENT के E का उल्टा होता है V, N का उल्टा होता है M, T का टाइगर G, और 16 का अढ़ाई गुना 20, बस यही MFG 18 में करना है। MFG 18, M का उल्टा N होती है, F का उल्टा उफ मतलब U, ठीक है, उल्टा U हो जाएगा, और G का उल्टा GT रोड या टाइगर, जो भी बोलिए। तो 18 का अढ़ाई गुना कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 और उसका आधा 9, तो 9 5 45, ये हो गया। NUT 45, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इजी सवाल था। नेक्स्ट चलिए सवाल है कि 24 फिर 28 बोला गया, फिर 30, फिर 48, फिर 73, इसके बाद जो है वह कौन सी संख्या आएगी। सवाल बहुत शानदार है रीजनिंग का, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं 24 और 28 कितना अंतर है, तो 24 और 28 में अंतर है 4 का। फिर 28 और 35 कितना अंतर है, 7 का। फिर 35 और 48, इधर 8 5 13 का अंतर है। फिर 48 और 73 कितना अंतर है, 48 और 73, उधर हो गया 23 और इधर 2 25, ठीक है। यहाँ क्या सिनेरियो है नहीं पता चल रहा है, चलिए आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं 4 दूनी 8 में एक घटा दिया 7, 7 दूनी 14 में एक घटा दिया 13, 13 दूनी 26 में एक घटा दिया 25, तो 25 दूनी 50 में एक घटा देंगे 49, यानी हम लोग 73 में 49 जोड़ देना है। तो 73 में अगर हम 49 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 1 और 7 4 11 1 12, यानी 122, तो ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। इसी सवाल था। अगला सवाल चलिए, कथन और कारण दिया गया है। परिवहन कर्मियों की हड़ताल के कारण बस सेवाएं पूरी तरह ठप हो गई है, जिसकी वजह से लोग अपने कार्यस्थल पर नहीं पहुंच पा रहा है। ये कथन दिया गया है, ठीक है। अगर हड़ताल हुई है शहरों में तो क्या होगा, परिवहन की जो आवाजाही वो खत्म हो जाएगी। तो अब बोल रहा है इसका धारणा कि नागरिकों को मेट्रो रेल सेवाओं का अधिक उपयोग करना चाहिए, ये गलत है। इसका जो है वह यह जो है इसका देखा जाए कथन का धारणा सही नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि हर जगह पहुंचना, मेट्रो का हर जगह पहुंचना थोड़ी संभव है, लेकिन जो बस है या दोपहिया 4 पहिया वाहन है वो हर जगह पहुंच सकती है।
और साथ ही ये मेट्रो रेल सेवा जो है इसका कथन में कहीं भी जिक्र नहीं है, यानी उसका उपयोग नहीं होगा, तो फला गलत। दूसरा बोल रहा है कि बहुत से लोग अपने कार्यस्थल पर जाने के लिए बस सेवाओं पर निर्भर है। बिल्कुल, बस सेवा पर निर्भर है, तब तक कार्यस्थलों पर पहुंच नहीं पा रहा है, जिसके कारण से उसके काम की जो सेवाएं हैं वो ठप जा रही है। तो बस से ही जा रही थी तब ना, तो ये सही है, मतलब दूसरा सही है, तो दूसरा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वर्ष 2024 में स्पेन के टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब के विजेता बन चुके हैं? तो याद रखना यह फ्रेंच और विंबलडन ओपन 2024, ठीक है, ये बन गया। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य में शुरू हुई? तो याद रखना झारखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि झारखंड की अभी जो सरकार बनी, बहुत ही बड़ा योगदान यह योजना का है। अगला सवाल, 33वीं ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक खेल 2024 है, इसमें कितने नए खेल को शामिल किया गया? तो याद रखना इसमें टोटल 4 नए खेलों को शामिल किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इसमें टोटल 4 खेलों को शामिल किया गया है। ब्रेकिंग हो गया, ठीक है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग हो गया, स्केट बोर्डिंग हो गया, सर्फिंग, ये सारे खेल जो है ना 4 नए को जोड़ा गया 33वीं जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था उसी में। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अगला सवाल, नवंबर 2024 में भारत ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए किस देश को 2 जल जेट चालित फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट उपग्रह उपहार के रूप में दिया है? तो किस देश को दिया? तो यार मोजाम्बिक को। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या मतलब वो खुद से लगेगा और केवल एक से लगेगा, बाकी किसी से नहीं। जैसे मान के चलिए 715 को, 715 यानी 5 में है तो डेफिनेटली किसी 5 से ही कटेगा, तो ये तो नहीं होगा। 323 है यानी लास्ट में 23 है, तो या तो 9 या 7 से कटेगा, तो 9 7 से कटते हैं, नहीं 9 3 3 6 7 8 नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटता है तो 19 से काटते हैं, ठीक है। तो 19 से कम 19 हो गया और बचेगा आपका, नहीं 19 दूनी 38 हो जा रहा है ना, 19 से कम 19 12 और 1 13 133, तो 19 7 133, हाँ ठीक है, ये तो कट जा रहा है 19 से, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद 513 अगर लास्ट में 3 है, या तो 19 से या 9 से कटेगा, मतलब 9 से कट सकता है या 7 से। 9 से काटते हैं, 5 3 8 और 1 9, मतलब पूरी जोड़ेंगे तो 9 आ जा रहा, तो 9 5 45 9 7 63, ये तो कट जा रहा है, ये भी अभाज्य संख्या ना है, तो बच गया सिर्फ डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसको गुणा नहीं करना है, वो तो डेफिनेटली होगा ही। अगला सवाल बोला 2 पुरुष और 3 लड़के एक काम को 18 दिन में, और 3 पुरुष 2 लड़के उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो 4 पुरुष और 2 लड़के उस कार्य को करने में कितना दिन पूरा कर लेंगे? देखिए सवाल ज़बरदस्त है, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यह बोल रहा है कि 2 पुरुष और 3 बॉय, मतलब 2 पुरुष, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करें, 2 पुरुष को मैन लिख लेते हैं प्लस, ठीक है, और 3 बॉय है यानी लड़का, 3 बॉय, ठीक है। ये दोनों जो है वह 18 दिन में कर ले रहा है, ठीक है, बराबर किसके बराबर है? तो 3 पुरुष यानी 3 मैन प्लस 2 बॉय, ये जो है आपका 15 दिन में कर ले रहा है, बीच में बराबर है, ये सारे एक ही रेखा में है ना। अब इसको जो हम लोग काटेंगे, तो यहाँ पर देखिए अगर हम 3 से काटते हैं तो 3 6 18, ये 3 5 15, अब यहाँ गुना होगा 3 6 दूनी 12m प्लस 6 18 b बराबर ये 5 दिया 15m प्लस और 5 दूनी 10b, ठीक है। अब 12m और 15m एक साइड हो गया, तो 12 को उधर ले जाएंगे तो 3m, ठीक है, तो 3m को एक साइड रखते हैं, 3m बराबर, ठीक है, ये 10 है और ये 8, 18 में 10 गया तो 8b, यानी 3m बराबर 8b। ये क्या हो गया? उसकी क्षमता होगी, मतलब 3 जहाँ आदमी काम करेगा वहाँ 8 लड़का को काम करना पड़ेगा, तब बराबर का काम होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 2 आदमी और 3 लड़के 18 दिन में कर रहा था, ठीक है। जब 2 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 18 दिन में कर ले रहा था, ठीक है, तो वहाँ आदमी जैसे दिया गया, तो 2 आदमी बराबर कितना हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2 आदमी बराबर इसकी क्षमता लिख देंगे,
मनुष्य जो पुरुष है उसकी क्षमता कितना 8 है और बॉय है कि उसकी क्षमता कितना 3 है, यानी इसको 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 प्लस ये 3 तिया ये 3 बी बराबर 3 हो जाएगा ना, 3 तिया 9, ठीक है, इंटू 18, टोटल का 18 यहाँ जोड़ है, ठीक है। तो ये 16 और 9 कितना हो गया 25, 25 को 18 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 450, तो 450 एक साइड हो गया। दूसरा साइड लिखना है। दूसरा साइड क्या हो जाएगा, दूसरा साइड अगर हम फिर वही गुना करेंगे कितना कि 3 पुरुष, अच्छा क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 पुरुष और 2 लड़के, यानी 4 पुरुष, तो 4 को हम लोग पुरुष की क्षमता क्या थी 8, यानी 8 से गुना करेंगे प्लस, फिर बोल रहा है कि 2 लड़के की क्षमता क्या थी 3, तो 2 गुना 3, यानी 8 चौक 32 हो गया प्लस ये 3 दूनी 6 हो गया, तो 32 और 6 कितना हो गया 38। ये जो है वह कितना दिन में करेगा, यानी कितना दिन, यानी x, ठीक है। अब ये 450 को हम लोग फिर 38 से भाग दे देंगे, क्योंकि उधर गुना में दे तो भागा में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 38 को 11 लगभग 380 11 बार में चल जाएगा, मतलब 11 समथिंग आएगा, 11 बार में कर चल जाएगा, 11 8 88, ठीक है, 8 बचा, फिर 11 33 और 8 1 40 हो गया, मतलब 438 418 काट दिए और 450 बचा हुआ, तो मतलब और कितना है 11 8 88 के 8, 11 तिया 33 और 8 1 40, मतलब और मेरे पास कितना बचा हुआ है 32, यानी 32 बटे ये हो गया आपका नीचे 38। अच्छा 32 बटे 38 कट सकता है, ये 16 और ये 19, यानी 11 पूर्णांक 16 बटे 19। ऑप्शन नंबर डी देखिए मैच कर रहा है। बहुत ईजी सवाल था, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आया होगा। अगला सवाल बोला रामू ने एक टीवी सेट अंकित मूल्य पर 25% की छूट के बाद घटे हुए मूल्य पर 15% की अतिरिक्त छूट पर खरीदा। यदि अंकित मूल्य जो है वह 12,000 थी तो उसने टीवी सेट किस मूल्य पर खरीदा, ठीक है, ये भी शानदार सवाल है। तो सबसे पहले क्या करना है, 25% पहले हम लोग को क्या करना है, 25% के छूट के बाद घटे हुए मूल्य में 15% की अतिरिक्त छूट दे दिया गया है, तो क्या लिखेंगे पहले प्लस 25, फिर 15% की अतिरिक्त छूट यानी माइनस 15, ठीक है, या इसे भी कर सकते हैं। शुरुआत में कितना है 12,000, तो 12,000 लिखेंगे इंटू 25% की छूट दिया यानी 75 बटे 100, 75 को अगर 25 से काटेंगे तो 25 दिया 75 3 बटे 4 हो जाएगा, 25 चौक 100 इंटू फिर 15% की छूट दिया यानी 85 बटे 100, ये 2 जीरो पूरा पूरी कट जाएगा, ठीक है, 4 तिया 12 यानी 30, ठीक है। अब ये हो गया 3 तिया 9 और एगो 0 और इधर हो गया 85, एगो 0, 5 9 45, हाथ में 4, 8 9 72 और 4 76, 7650 रुपया। ऑप्शन कहाँ है 7650, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2495 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 6 में पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो 3 4 5 6 का हम लोग सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो 3 4 5 6 का एलसीएम कितना होगा 60 होगा। अब 60 से हम लोग को भाग देना है किसके 2495 का, तो 60 से भाग देंगे 2495 का, ठीक है, तो 6 चौक 24 तक लगभग चल जाएंगे, 6 चौक 2400, बचेगा सिर्फ 95, ठीक है। अब 95 6 तो 60 एकम 60 लगभग जाएगा ही, बचेगा सिर्फ 35, ठीक है। ये जो है आपका 35 बच जा रहा है, तो पूरा पूरी कटने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग एलसीएम लिए थे 60 में वही 35 घटा देंगे, कितना हो जाएगा 25, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, 4x² माइनस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का संभावित मान ज्ञात करना है, ठीक है, संभावित मान हमको ज्ञात करना है x का। तो सबसे पहले ये जो समीकरण गुणनखंड दिया गया है इसको हम लोग तोड़ेंगे, द्विघात समीकरण है 4x²
माइनस 8x प्लस 3। फर्स्ट और लास्ट को गुना करें, 4 या 12, 12 को हम लोग तोड़ेंगे किस हिसाब से, तो 12 को तोड़ेंगे 6 और 2 में, तब ना जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बीच वाला, लेकिन माइनस इसके आगे होना चाहिए। तो अब जोड़ना है तो मतलब इसमें भी माइनस होगा, दोनों में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4x, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ये 6x, इसमें x है तो इसमें भी x रहेगा, माइनस 2x प्लस 3, ठीक है। अब हम लोग यहाँ अगर कॉमन ले लेते हैं तो 2x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 2x यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ 2x बच गया, माइनस यहाँ 3 बचेगा, फिर इसी को और एगो लिख देना है 2x माइनस 3, ठीक है, 2x माइनस 3 हो जाएगा। अब ये जो है माइनस 2x माइनस 3 है तो यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसी को एगो लिखना है, यानी x बराबर 3/2 हो जाएगा, यानी 1.5, और एगो 2x माइनस 1 है, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यानी कितना हो जाएगा 0.5। तो एगो 1.5 हुआ, एगो 0.5, तो 1.5 और 0.5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, 1.5 और 0.5 दिख नहीं रहा है, लेकिन 1.5 और 0.5 है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। 25,000 की धनराशि पहले, दूसरे, तीसरे वर्ष जो है वह 104, 5 और 6 की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले क्या किया, 25,000 रुपया, इसको क्या किया, पहले वर्ष 4% की वृद्धि कर दिया, यानी 104, तो 104 को अगर काटेंगे तो 26/25 हो जाएगा, इंटू दूसरा साल 5% यानी 21/20, इंटू ये तीसरा साल 106, 6% यानी 106/100, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो कटेगा, ये 1 जीरो, ये 1 जीरो कटेगा, ये 25 कट जाएगा, पूरा पूरी कट गया, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, इसको टोटल गुना करेंगे और 2 से भाग देंगे, तो इसको टोटल गुना करने के बाद 2 से भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा, 28,938 आएगा। लेकिन ये तो मिश्र धन है, मिश्र धन में 25,000 हम लोग को घटा देना है, क्योंकि 25,000 मूलधन है, ये 8, 3, 9, इधर 3, मतलब 39,38 क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, 39,38 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आते हैं। एक आदमी सेब की एक निश्चित संख्या में से 1/3 हिस्सा अपने ग्राहक को बेचता है और बाद शेष बचे सेबों का 1/2 हिस्सा दूसरे ग्राहक को बेचता है, और उसके बाद शेष बचे 1/3 हिस्से से 5 अधिक सेब तीसरे ग्राहक को बेचता है। अब उसके पास केवल 3 शेष बचा हुआ है, तो आरंभ में उसके पास कितना सेब था। देखिए, ऐसे सवाल में कभी भी x मान के नहीं बनाना है, हाँ बन जाएगा लेकिन समय लग जाएगी। क्या करें तब, ऑप्शन लीजिए और फटाफट बनाते जाइए। तो सबसे पहले ऑप्शन हम लोग एक को नहीं लेते हैं, हम डायरेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऑप्शन लेके बहुत ईजी वे में बनेगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी लेते हैं पहले, 36, हालांकि वही आंसर है लेकिन बता देते हैं कैसे, बस ऐसे ही आप भी करना है, समय का बहुत ही मायने रखता है एग्जाम प्रिपेयर में, ठीक है। तो एक्स लेके अगर बनाइएगा तो बहुत लंबी लेंथी हो जाएगा, तो उस हिसाब से समय की जो है आपकी मार हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग ऑप्शन 36 लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, एक निश्चित सेब में एक निश्चित संख्या में 1/3 हिस्सा जो है ग्राहक को दे दिया। तो अगर मेरे पास टोटल 36 है, मान लेते हैं 36, तो 1/3 अगर हम ले लेते हैं, 3 4 12, यानी 12 3 36, तो 12 खत्म, बचेगा सिर्फ 24, बचेगा सिर्फ मेरे पास 24। अब बोल रहा है शेष बचे में 1/2 है दूसरे ग्राहक को दे दिया, तो 24 था, आधा दे दिया 12 किसी दूसरे को, तो बचेगा सिर्फ कितना, 12 ही बचेगा ना। अब बोल रहा है उसी शेष का 1/3 हिस्सा, यानी 3, तो 4 5 बचेगा, 1/3 हिस्सा से 5 अधिक जो है, से 5 अधिक, यानी इसमें कितना, से अधिक 5 अधिक जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। से 5 अधिक में जो है ना वो किसी को बेच देता है, तो मतलब 12 को था मेरे, और 1/3 4 हिस्सा, और फिर 5 को ले लिए, मतलब 9 हिस्सा, तो 9 को और सेब बेच दिए, मेरे पास 12 को था और 9 को बेच दिए, बचेगा सिर्फ 3। तो वही बोल रहा है कि शेर कितना बच रहा है, 3, तो वहीं तो भी 3 बच रहा था, मतलब हम लोग 36 सही लिए थे, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू अगैन। ये सारे PDF आपको टेलीग्राम में जो डिस्क्रिप्शन है उसका लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ फॉलो कर सकते हैं, आप फिर से सेट मार सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, और प्लीज़ हमारी मेहनत के आधार पर जरूर सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू।